Hey there, this is RVS. Welcome back to my YouTube channel English with RVS. And hope you are doing wonderful in your life and trying to be best version of your own. As you can see that I'm not at my home, I am outside of my home, and this is the gist of my society. My society is full of greenery and I love that part. This is the best part of my society. I thought to create this video in the lap of nature because I believe if you are one step closer to the nature, you feel full of beings, a kind of energy that you are expecting from the nature. So in this video, I'm going to talk about one blame which is given by one of the co-learner by saying, ma'am, you are good at this language because you have luxury of environment at home, that is English environment. And in this video I want to give them clear picture that it was not like that. I faced a lot of criticism and I went through a lot of bad criticism as well. And this video is going to be in bilingual language, Hindi, English both, so that everybody can understand it and have that clear picture. सो स्टार्ट करते हैं मेरी जर्नी 6 स्टैंडर्ड से, बिकॉज मेरी इंग्लिश की जर्नी जो थी वो 6 क्लास से स्टार्ट हुई थी. मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया है, और 6 क्लास से मुझे ABCD के बारे में पता चला कि ABCD भी कुछ चीज़ होती है. मैंने अपने 6 स्टैंडर्ड से ये चीज़ सीखी कि उस टाइम पे मुझे सिखाया जाता था कि आप 5 फ्रूट्स के नाम याद कीजिए, 5 वेजिटेबल के नाम याद कीजिए, संडे मंडे याद कीजिए, जनवरी फरवरी याद कीजिए. दैट इज़ ऑल अबाउट इंग्लिश. उस टाइम पर ये हुआ करता था. बट यू नो, इस लैंग्वेज को सीखने के लिए जो मेरे अंदर भूख थी वो उसी दिन से आ गई थी कि कैसे मैं सीखूं इस लैंग्वेज को. इतना फैसिनेट इस लैंग्वेज ने मुझे कर दिया था कि मैं हमेशा इस लैंग्वेज के बारे में सोचती रहती थी. बट अगेन यू नो, एनवायरनमेंट नहीं था और कोई बोलने वाला नहीं था. तो मैंने कहा चलो लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो. जैसा चल रहा है उस हिसाब से चलते रहते हैं. लेकिन वो ड्रीम जो था मैंने कभी मरने नहीं दिया. Somehow, you know, not somehow, actually I was a studious person and still I'm a studious person. बहुत पढ़ाकू लड़की थी मैं. 12th class में 70% I got in English subject and I thought let's just take English honor. And I said to my father कि मुझे ना English honor करना है. अब English बहुत टाइम हो गया, मुझे अब ये भाषा सीखनी है. My father said, I'm so sorry dear, I don't have that much money. I'm not capable of that. एंड अगेन आई गॉट शैटर्ड. बट येस, मैंने अपनी ड्रीम को मरने नहीं दिया. मुझे वो लैंग्वेज सीखनी ही थी. आई सेड ओके, कोई बात नहीं, चलो इसको साइड पे रखते हैं. फिर मैंने BCom किया DU से एंड अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी. ऑल दो उस टाइम पे भी कोई बोलने वाला नहीं था इंग्लिश. बस येस, एक दो सब्जेक्ट मैंने ज़रूर इंग्लिश में लिए थे उस टाइम पे कि जस्ट दैट टू इम्प्रूव माई रीडिंग स्किल एंड यू नो टू गेट द कॉन्टेंट रिलेटेड टू इंग्लिश. सो इतना ही मेरे पास उस टाइम एम्बियंस था. बट इंग्लिश सीखने की भूख 6 स्टैंडर्ड से जो थी वो अभी भी उतनी थी. इन बिटवीन आई गॉट मैरिड एंड नाउ यू नो द सिचुएशन चेंज. यहाँ से ड्रास्टिक चेंज आया मेरी लाइफ में. मैं एक ऐसे फैमिली में मेरी शादी हुई जहाँ पे सब इंग्लिश बोलते हैं, सब, हर कोई, मुझे छोड़ के सिर्फ मैं हिंदी बोलती हूँ. और वो जोन में जाना ही मेरे लिए अपने आप में एक बहुत इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था. मतलब मैं अपने केज में छिप गई कि मैं कैसे एनवायरनमेंट में आ गई जहाँ सारे इंग्लिश बोलते हैं मुझे छोड़ के. बहुत क्रिंज, बहुत शेम फील होती थी अपने आप पे कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ. बट समहाउ आई मैनेज बिकॉज मुझे सीखनी थी लैंग्वेज. यू नो, वन डे माई हस्बैंड केम टू मी एंड सेड, रेखा, इतना ना क्रिंज फील करने की ज़रूरत नहीं है. आप ये सोचिए, आप इस एनवायरनमेंट में हो बिकॉज आपने एक ड्रीम मैनिफेस्ट किया है टू लर्न दिस लैंग्वेज. तो इस एनवायरनमेंट का फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. नहीं, वो सब चीज़ें मत फील कीजिए. पहले कोई भी चीज़ अगर आप सीखोगे ना तो आपको ऐसा ही फील होगा, इन्फीरियरिटी फील होगा, क्रिंज फीलिंग होगा, थोड़ा बहुत अपमान सा भी फील होगा. अरे छोड़ो ना उन सब चीज़ों को, आप अपना अल्टीमेट रियल गोल याद कीजिए आपको क्या है. तो मेरा रियल गोल था टू लर्न दिस लैंग्वेज. Then my husband said, observe the thing only observe, listen the thing, that's it. After 2 months you will be able to speak in this language. I said, is it? He said, yes. After 2 months, you won't believe it, I started to speak English, but with simple sentences, you know, small sentences. Where are you going, what are you doing,
हैव यू फिनिश योर लंच, यू नो द सिंपल सेंटेंसेस, बिकॉज इंग्लिश ऐसे ही स्टार्ट होती है, आप एकदम फ्लुएंट नहीं हो जाते हो. बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड दैट टाइम. दैट वॉज यू नो माई फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स दिस लैंग्वेज. एंड सेकेंड स्टेप था मेरा to learn this language when my twin baby came in my life, and they changed my life drastically. You know, my life went for a toss. बिल्कुल completely change हो गई जब मैंने देखा कि यार 1 साल के बच्चे जिन्हें ग्रामर की ABCD नहीं आती, हिंदी लैंग्वेज नहीं पता, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं पता, और फिर भी अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश कर रहे हैं. कैसे? मैंने ये क्वेश्चन अपने आप से किया और मैंने पाया कि वो चीज़ों को ना ऑब्जर्व करते हैं. तो मैंने सोचा रेखा चलो बहती गंगा में ना हाथ धो लिया जाए. अगर वो अंग्रेज़ी के कार्टून देख रहे हैं तो उनके साथ हम भी इंजॉय कर लेते हैं. मैंने सोचा कार्टून देखते हैं, और मैंने कार्टून देख के यू नो पॉडकास्ट सुन के अपने एनवायरनमेंट को और एनरिच किया. मतलब खूब सारे कंटेंट को सुनने की कोशिश की, अपने ब्रेन में लॉक करने की कोशिश की. बिकॉज सारा कंटेंट आपके ब्रेन में लॉक नहीं होगा. जो आपको फैसिनेटिंग लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, वही आपके ब्रेन में लॉक होगा. तो मैं आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो दैट टाइम, और कंटेंट सुनने की कोशिश किया. एंड यू वॉन्ट बिलीव इट, दैट इंसिडेंट ड्रास्टिकली चेंज माई लाइफ इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश. सो the another activity which I did to improve my communication skill is I listen a lot. इंग्लिश के एनवायरनमेंट में थी, लेकिन मैं ऑलमोस्ट पागल ही हो गई थी उस एनवायरनमेंट में, क्योंकि मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी. भाई मैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में थी. मैंने भी इंग्लिश को सीखने के लिए अपना एक स्टेप लिया, अपना एनवायरनमेंट खुद क्रिएट किया. कैसे? छोटी छोटी चीज़ें सुन के 1 मिनट सुनती थी, जो समझती थी वही लिखती थी और वही बोलती थी. उससे ज़्यादा कुछ नहीं करती थी. उससे ज़्यादा मैं अपने दिमाग में बर्डन नहीं डालती थी, क्योंकि मुझे लोड लेना ही नहीं है. ठीक है, मुझे इन्जॉय करना था प्रोसेस. तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इन्जॉय कीजिए प्रोसेस को. ऐसा कंटेंट लीजिए जो आपके लिए बहुत इजी हो अंडरस्टैंड करने के लिए, और 1 मिनट से ज़्यादा बड़ा ना हो. अंडरस्टैंड दिस. इससे क्या होगा, आप एक साथ 3 एस्पेक्ट पे काम कर पाओगे इंग्लिश के. जैसे कि हम कहते हैं कि यू नो इंग्लिश सीखने के लिए रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग बहुत ज़रूरी है. तो विद दिस एक्टिविटी आप पहले सुनेंगे, ठीक है, फिर लिखेंगे, फिर बोलेंगे. 3 एक्टिविटीज़ पे, 3 एस्पेक्ट पे आप एक साथ काम कर रहे हो, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू. नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द अनदर एक्टिविटी, दैट इज सेल्फ टॉक. येस, आई डिड अ लॉट विद मी टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल. अगर आप सेल्फ टॉक करते हैं खुद से, बिकॉज यू नो आवर ब्रेन इज़ नॉटी, ऑलवेज थिंक इन हिंदी और इंग्लिश, जो भी आप जिस भी भाषा में आप सोचते हैं, हमेशा हमारा ब्रेन ना सोचता ही रहता है कुछ ना कुछ. तो इंस्टेड ऑफ हिंदी कोशिश कीजिए इंग्लिश में सोचने की, थोड़ा थोड़ा करके. मैं नहीं बोल रही कि आप एक ही दिन में सब कुछ सीख जाएंगे, नहीं. आदत डालिए. एटलीस्ट 15 मिनट तो ना सेल्फ टॉक कीजिए. आप घर पे अकेले बैठे हैं, राइट? आप जैसे सपोज आप खाना बना रहे हो, लेट मी जस्ट गिव यू, सपोज आप खाना बना रहे हो, ओके, कैसे आप सेल्फ टॉक करेंगे? Okay, today I'm going to cook this vegetable and I have to chop the vegetable. Let me wash it. This is not my favorite. I don't know what my husband is going to say me. Am I going to cook it in a well way? You know, in that way, asking lot of question to yourself. आप self talk कर सकते हैं. जब आप question पूछेंगे ना अपने आप से, क्या होगा? सबसे पहले तो आप you will learn the art of asking question to yourself, right? आंसर देने की कोशिश भी खुद करेंगे. आपका ब्रेन एंगेज होगा, ठीक है, आपके ब्रेन को थिंक करने की इंग्लिश में थिंक करने की हैबिट होगी. यू विल सर्च फॉर द वर्ड्स, यू विल नॉट फंबल. पहले आप फंबल होंगे, लेकिन फिर लेटर ऑन यू विल बी हैबिचुअल ऑफ इट. तो दिस इज एक्टिविटी इज फ्रूटफुल, मस्ट एडवाइजेबल फ्रॉम माई साइड. इस वीडियो को क्रिएट करने का सोल इंटेंशन यही था, बताना कि हर किसी की जर्नी अपने हिसाब से मुश्किल होती है. अगर आप मैं ये कहती हूँ कि मेरी जर्नी तुमसे मुश्किल थी, तो ऐसा नहीं होता. सब अपनी जर्नी अपने हिसाब से, अपने हर्डल्स को क्रॉस करते हुए अपने गोल्स को अचीव करते हैं. एंड सेकेंड थिंग, आपको ये समझना ज़रूरी है कि लाइफ से अपने आप से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आप उस नेगेटिव जोन में चले जाओ. अंडरस्टैंड दिस, यू नो, मैं ये नहीं बोल रही कि एक्सपेक्टेशन गलत है. एक्सपेक्टेशन मत रखो, गलत नहीं है रखना, बट मॉडरेट रखो. बिकॉज व्हेन यू एक्सपेक्ट हाई, you know what happened that time, somewhere down the line you forgot your real goal. आप भूल जाते हैं अपने रियल गोल को. एक्सपेक्टेशन यहाँ आ जाती है और रियल गोल इधर आ जाता है. इतना बड़ा गैप आ जाता है उसके बीच में. तो एक्सपेक्टेशन मॉडरेट रखिए, बिकॉज अगर आप
कम एक्सपेक्टेशन रखेंगे, आई मीन मॉडरेट एक्सपेक्टेशन रखेंगे, तो यू कैन ग्रेटिफाई योर सेल्फ. अगर आप हाई एक्सपेक्टेशन रखोगे तो यू विल स्टार्ट ब्लेमिंग योर सेल्फ इफ़ यू आर नॉट मीटिंग योर एक्सपेक्टेशन. आप अपने आप को नेगेटिव वाइब्स देना शुरू कर देंगे, ब्लेम करना शुरू कर देंगे कि अरे मेरे में तो हिम्मत ही नहीं है, मैं तो कर ही नहीं सकता हूँ, कैसे करूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, कहाँ से स्टार्ट करूँ, मैं फिर फेल हो गया, लाइक दिस तो द मोर यू विल गिव नेगेटिव वाइब्स, द मोर यू विल लेबल योर सेल्फ, द मोर यू कांट डू इट. तो एक्सपेक्टेशन मॉडरेट रखिए, कोशिश करते रहिए और इंग्लिश सीखते रहिए, क्योंकि ये एक लैंग्वेज है. लैंग्वेज कम्स बाय ओनली स्पीकिंग स्किल. मैंने कहीं से कोई स्पोकन क्लासेस नहीं लिया है, मैंने खुद से सीखा है, मेरे बच्चों ने खुद से सीखा है. आप भी खुद से सीख सकते हैं, खुद से लर्न कर सकते हैं, किसी क्लासेस की आपको ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर आपको लगता है कि क्लासेस लेनी है तो प्लीज़ जाइए, ज़रूर लीजिए, मैं उसके लिए मना नहीं कर रही हूँ. दैट ऑल आई मीन टू से इट. प्रैक्टिस कीजिए सही डायरेक्शन में, सही गाइडेंस के साथ, वो बहुत ज़रूरी है. एंड मोटिवेट कीजिए अपने आप को, नॉट बाय वॉचिंग द मोटिवेशनल स्पीच. वो मोटिवेशन अंदर से अपने आप जगाइए, क्योंकि हर मोटिवेशन अंदर ही होती है समवेयर. ऑल यू नीड टू जस्ट फाइंड आउट कहाँ है वो मेरी मोटिवेशन, किस चीज़ से मुझे मोटिवेशन मिलेगी, वो कौन सा ऐसा पॉइंट है, ट्रिगरिंग पॉइंट है जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, बस और कुछ नहीं है. सो ऑन दैट पॉजिटिव नोट कि आप मैं आपको कुछ अच्छा समझा पाई होंगी अपनी जर्नी से. Hey, this is Rekha Sharma signing off on this positive note, and let me just show you the view of my society. As I told you that my society is full of green area, which is the best part of my society, and I love it because I feel if you are one step closer to the greenery area, that filled with the joy and the happiness. Till then, do take care of yourself. Bye bye, catch you later.